दोस्तों सोचिए, एक फिल्म स्टार जिसकी एंट्री पर थिएटर में सीटियां बजती हैं, जिसके डायलॉग पर लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, अगर वही इंसान अचानक राजनीति में आ जाए तो क्या वो सिर्फ भीड़ खींचेगा या सच में सत्ता भी हासिल कर लेगा? यही सवाल आज पूरे तमिलनाडु में गूंज रहा है, क्योंकि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, उन्होंने राजनीति के मैदान में कदम रख दिया है। और दोस्तों, ये कोई साधारण एंट्री नहीं है, ये एक प्लान है, एक लंबी तैयारी का रिजल्ट है जो सालों से धीरे धीरे बन रहा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या विजय सिर्फ स्टार है या वो अगला बड़ा राजनीतिक चेहरा बन सकते हैं? कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब विजय ने अपने करियर की शुरुआत की एक चॉकलेटी हीरो के रूप में। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेगा। धीरे धीरे फिल्म दर फिल्म विजय ने खुद को बदलना शुरू किया, और फिर आया वो दौर जब उन्होंने मास हीरो की इमेज बना ली। अब वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, बल्कि लोगों के हीरो बन चुके थे। उनकी फिल्मों में एक चीज कॉमन थी, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, गरीबों के लिए खड़ा होना। और दोस्तों, यहीं से असली कनेक्शन बना, क्योंकि जो चीज लोग असल जिंदगी में चाहते थे वो विजय उन्हें स्क्रीन पर दिखा रहे थे। और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि उम्मीद के तौर पर देखना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल गेम पर्दे के पीछे चल रहा था। विजय ने सालों पहले एक संगठन बनाया, विजय मक्कल यक्कम। पहली नजर में ये एक फैन क्लब लगता था, लेकिन असल में ये एक मजबूत ग्राउंड नेटवर्क था, गांव गांव में मौजूद, हर जिले में एक्टिव और हर मौके पर जनता के साथ। कोरोना के समय जब कई लोग घरों में बंद थे, तब विजय के फैंस सड़कों पर थे। राशन बांटना, ब्लड डोनेशन, जरूरतमंदों की मदद, यानी ये सिर्फ स्टारडम नहीं था, ये भरोसा बनाने की तैयारी थी। और दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? भरोसा। अब आते हैं 2024 पर, जब विजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की, तमिलगा वेत्री कशगम, और यहीं से गेम पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे, बल्कि राजनीति के खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से दो पार्टियों के बीच घूमती रही है, डीएमके एआईए। डीएमके सालों से यही मुकाबला चलता आया है, लेकिन अब पहली बार एक तीसरी ताकत उभर रही है, और वो है विजय। दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं होता। एक नई पार्टी बनाना, उसे खड़ा करना और जनता के बीच भरोसा बनाना, ये सालों का काम होता है। लेकिन विजय ने यह काम चुपचाप, धीरे धीरे और बहुत स्मार्ट तरीके से किया। उन्होंने युवाओं पर फोकस किया, क्योंकि आज का युवा सिर्फ वादे नहीं बल्कि बदलाव चाहता है। उन्होंने महिलाओं पर फोकस किया, क्योंकि वोटिंग में उनकी ताकत सबसे ज्यादा है, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। अब जरा सोचिए, अगर कोई नेता सीधे आपके घर की बात करे, आपकी जरूरत की बात करे, तो क्या आप उसे सुनेंगे या नहीं? विजय ने यही किया। उन्होंने ऐसे वादे किए जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े थे। महिलाओं के लिए आर्थिक मदद, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, फ्री बस यात्रा, शिक्षा में सपोर्ट। ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये एक मैसेज था कि वो जनता की भाषा समझते हैं। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहाँ ट्विस्ट ये है, राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती, यहाँ चाहिए संगठन, रणनीति और सही समय। विजय के पास स्टारडम था, लेकिन क्या वो इन तीनों चीजों को बैलेंस कर पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा एक और चीज समझिए, तमिलनाडु में एक समय था जब जे जयललिता और एम करुणानिधि जैसे नेता राजनीति को दिशा देते थे। उनके जाने के बाद एक तरह का लीडरशिप गैप बन गया, और राजनीति में जब भी खाली जगह बनती है, कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। क्या विजय वही चेहरा है? यही सवाल अब हर किसी के मन में है। दोस्तों, विजय का एक डायलॉग बहुत फेमस है, देयर आर सो मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बट देयर विल बी ओनली वन लायन। ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उनकी सोच है, उनका कॉन्फिडेंस है, और शायद उनका प्लान भी। लेकिन अब असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि फिल्मों में स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है, लेकिन राजनीति में हर दिन नई स्क्रिप्ट